तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ मेरे भाई कि हम सबका बेसिक नीड क्या है। जैसे हम मतलब हैं तो इंसान ही, हम सब इंसान ही पैदा हुए हैं। मतलब किसी भी धर्म, मज़हब ये सब मतलब बाद में आई। पहला हम मतलब कैसा रहता है ना, हमारा कंट्रोल नहीं रहता कि हम किसके मतलब किस धर्म में पैदा हो रहे हैं, कब कहाँ जा रहे हैं। तो वो सब चीज़ें मतलब अगर पैदा हुए, अगर आपका दिमाग चलता है, सोच सकते हो, थिंकिंग आपका थोड़ा ऐसा, ये दिमाग मतलब बॉडी अलग करके आप बाजू में होके और थोड़ा सोच सकते हो कि मैं एक इंसान के प्रति मेरा क्या भाव होना चाहिए। और हम सब ज़्यादा मतलब कैसा है ना कि वो इंसान भी कब्र में जाता है जो मतलब दूसरे का भला कर रहा हो, और जो ना कर रहा हो वो भी जाता है। और जो जो तुमको ऐसा बल्लम दिखाते हैं चाकू की नोक पे कि तुम अगर ये नहीं करोगे तो तुम नरक में जाओगे, तुम अगले जन्म में इस योनि में पैदा होगे, तुम्हारा ऐसा यमराज ये वो। मतलब भाई मैं तो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मतलब कैसा है ना कि मुझे किसी भी गॉड ये सब पे कोई बिलीव नहीं है। मैं एक पृथ्वी की बनाई हुई जो यहाँ का वातावरण है उसका ऊर्जा ग्रहण करता हूँ, और मेरे मरने के बाद भी मुझे कोई ना कोई चाहे मुझे जला के या कुछ भी करेगा तो वो ऊर्जा के थ्रू वो भी मिट जाएगा उसमें। तो मुझे इस चीज़ का कोई घमंड नहीं है, ना मेरे जात के, ना मुझे जो मतलब मेरे सोचने का बेहतर तरीका यही जो हमसे मतलब पीछे रह गए हैं। मतलब जैसे मैं भी ठीक-ठाक हालत में दिखता हूँ, मेरे को शाम को खाना सुबह, दोपहर में खाने-पीने का मिल जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जो बॉडी से भी मतलब गंदे दिखते हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा कैसा रहता है, घिन टाइप में आता है। ऐसा बोलते हैं ना कि मुझे ये हो रहा है, ऐसा मन बिचकता है। तो कैसा रहता है ना, वो उन लोग का मन खराब रहता है, लेकिन अंदर से उनके प्रति संवेदना रहती है। वो उस बंदे को मतलब उस घृणा नज़र से नहीं मतलब बहिष्कार करना ऐसा वो नहीं सोचते। लेकिन उन लोग का एक ये रहता है कि मतलब उन लोग ये मतलब देखते हैं ना तो उनको थोड़ा-सा अंदर से गंदा लगता है, उसकी वज़ह से ये करते हैं। तो मैं भी उसी में से हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन अगर कोई इंसान गंदा दिख रहा है, उसके नाक आ रही है या उसका कुछ ये कटा हुआ है, फेस जला हुआ है, तो हम उसका सुधार कर सकते हैं। लेकिन हम उसको बायकॉट नहीं कर सकते भाई, उसको और नीचा नहीं ढकेल सकते। कोई गंदे बर्तन में खा रहा है तो उसको बर्तन साफ करने का तरीका बता सकते हैं। और दूसरा कुछ ऐसा कोई कचरा डाल के जा रहा है तो उसको अपन प्यार से समझा सकते हैं कि ऐसा मत करो, इस पे हमको ही रहने का। जैसे अपन ये कपड़ा पहनते हैं तो दूसरे तीसरे दिन बाद धुलने की ज़रूरत पड़ती है, वैसे मतलब जब बदबू आने लगती है तो भाई धुलेगा ही, कॉमन सेंस ही है। तो ऐसा रहता है ना कि जब अपन उस बंदे को समझाएँगे तो जातिवाद मतलब जो एक-दूसरे को नीचे देखने का नज़रिया है ना, हम अपन ऐसे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप हम एक-दूसरे का ऐसा ही सपोर्ट कर सकते हैं भाई। बाकी का आप सोचो कि उससे मतलब वो बदबू आ रही है तो अरे छोड़ो, दूर हटो उससे, मत आओ नज़दीक, तू दूर रहे। तो ऐसा ज़्यादातर जिनके पास ज़्यादा पैसा रहता है वो ऐसा दिखते हैं। और बहुत कम ऐसा रेयर केस में देखने को मिलता है अपने को कि कोई अपने को समझने वाला इंसान रहे, बाकी सब अपने को झोपड़पट्टी वाला ही गंदा इंसान ही समझते हैं। वही मेरा एक मैंने ऐसा सोचा कि कुछ हम अलग सोच सकें, कुछ अलग समाज डेवलपमेंट कर सकें। जैसा देखा जाए कि कुछ जैसे लेडीज़ लोग का है, जब भी पीरियड्स टाइम चालू होता है तो उन लोग को किचन्स में नहीं जाने देते हैं। मतलब अभी तो सब ऐसा है कि कुछ लोगों का थिंकिंग चेंज हो रहा है, साइंस पढ़ रहे हैं, सब समझ में आता है। मंदिर में नहीं जाना है, तुमको ये नहीं करना है, पूजा-पाठ मत करो भाई। अभी उनको कौन समझाए कि हम भी जब अगर वो पीरियड्स गंदा हो सकता है तो उससे उस मतलब हमारा जब जन्म हुआ है तो हम कैसे उससे भगवान भी तो जन्मे हैं ना, वो थोड़ी ना आकाश से निकले हुए हैं। आकाश से टपके और धरती पे आके पड़े भाई। मेरा जहाँ तक जानने का तरीका ऐसा है कि भाई कुछ भी गंदा नहीं है, वो उसमें से हम ही जन्म लिए हैं, हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे आदमी जन्म लिए हैं। तो पीरियड्स के दौरान जो मेरी बहनें माताएँ देख रही हैं ना, उनको मंदिर तुम खुद से सोचो कि वो गंदा कैसे हो सकता है जिससे तुम खुद मतलब दूसरा आदमी जन्म लिया हो, और वो ऐसा कैसे गंदा हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आता है। और मेरा यही आपसे बोलना है कि आप जितना ज़्यादा हो सके, पहली बात तो मैं मंदिर वगैरह जाने के लिए आपको ये नहीं करूँगा कि आप जाओ वो, और वो पवित्र चीज़ है, वहाँ पे जाओगे तुम्हारे जाने से वो गंदा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। अपना ध्यान रखो और जितना ज़्यादा हो सके एजुकेशन पे ध्यान रखो, पढ़ाई करो। मेरा तो पढ़ाई छूट गया है भाई। अपना जो अभी लाइफ में तो मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। मैं अभी वीडियो बना के ही कुछ सोच रहा हूँ कर सकता हूँ। मेरे पास जो नॉलेज है मैं आपको एक्सपीरियंस के तौर पे परोस रहा हूँ कि आपकी जानकारी के लिए। हो सकता है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, या मतलब कैसा रहता है कि आपको पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं भाई। आप अपना अपना मत दे सकते हो।
अपनी अपनी राय ज़रूर देना अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे। तो जय हिंद, जय भारत। हम एक नई सोच के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।